अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हजरात, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होगे सारे। अच्छा यार, अब हमारी वीडियोस जो होने वाली हैं वो होने वाली हैं इन एरर्स के ऊपर जो हमारे सामने आ रहे हैं इंडेक्सिंग के लिए। अच्छा, एक अपडेट बताता चलूँ सारे लोगों को कि ये जो इंडेक्सिंग वाला सीन है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है हम लोगों के लिए। मैं इतने दिन जो लिए ना, एक तो तबीयत की वजह से, दूसरा ये कि ये इंडेक्सिंग वाला जो प्रॉब्लम आ रही है ना सबको, ये सबको आ रही है। वर्डप्रेस यूज़र्स को भी आ रही है और ये ब्लॉगर्स यूज़र्स को भी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि गूगल ने अपडेट निकाली है, जिसकी वजह से जो क्रॉलर्स हैं अब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। पहले हम लोग कर सकते थे, हम जो अपनी क्रॉलिंग की स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते थे। जो क्रॉलर्स होते हैं वो हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा लेके आ सकते थे। लेकिन अभी इस तरीके का कोई सीन नहीं है। हम अपनी वेबसाइट पे जो क्रॉलिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ आप नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं आप सबके लिए क्लियर करता चलूँ, चाहे ब्लॉगर साइट हो चाहे वर्डप्रेस साइट हो, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को एक डेवलप करते हो, गूगल के अंदर लेके आते हो, तो आपकी वेबसाइट को कुछ क्रॉलिंग और कुछ इंडेक्सिंग के जो बजट है वो असाइन किया जाता है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो पॉसिबल है आपकी वेबसाइट को उन्होंने डेली के 2 लिंक्स इंडेक्स करने की और 2 लिंक्स क्रॉल करने का बजट दिया हो। तो इसका ये मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेज ही क्रॉल हो सकेंगे और 2 पेज ही इंडेक्स हो सकेंगे डेली के। ठीक है, डेली के से ये मेरा मतलब नहीं है कि डेली की आपकी इंडेक्सिंग होती रहेगी, नहीं। डेली आप उनको वैलिडेट करवा सकते हो और विद इन अ वीक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अभी जो हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं हम उनको फिक्स करेंगे ताकि हमें गूगल बता दे कि भाई ये इश्यूज़ फिक्स करो, हम फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्रॉपर सारी चीज़ें सबमिट करवा दी थी गूगल को। अब गूगल ने हमें ये 4 जो इंडेक्सिंग के इश्यूज़ हैं यहाँ पर पकड़ाए हैं। अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैटेगोरिकल टैग, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स, पेज विद रीडायरेक्ट। अब ये 4 जो हमें जो इश्यूज़ हैं वो गूगल ने दिखाए हैं, जिनमें से आपको आई बिलीव सो कि ये चारों के चारों ही आ रहे होंगे। तो हम इनमें से 3, जो फर्स्ट 3 है ना, उनको फिक्सअप करेंगे। फोर्थ वाले के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, आपको जो सबसे ज़्यादा आने को मिलेगा ना, वो मिलेगा डिस्कवर करेंटली नॉट इंडेक्स का या अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। वो किस लिए देखने को मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, इनमें होता क्या है और क्यों होते हैं और कैसे फिक्स होते हैं। सारी प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ पर कैसे आए हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई इंडेक्सिंग तो जल्दी होनी थी, ये बहुत लेट क्यों हो रही है। देखो, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, अगर आप किसी यूज़र से पूछोगे ना कि भाई इंडेक्सिंग हो रही है, ही विल से ठीक हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही कहेगा वो, जाहिर सी बात है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों की क्रॉलिंग की स्पीड्स ही बहुत लो हुई पड़ी हैं। लेकिन जो हमने एपीआई इंडेक्सिंग के तरीक़ेकार यूज़ किया है उसकी वजह से हमारी क्रॉलिंग की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे पेजेस क्रॉल कर चुका है गूगल। गूगल ने बता दिया कि ये सारे पेजेस मैंने देखे हैं, इनमें कुछ इश्यूज़ हैं, आप इसको फिक्स करो, फिर हम अगला प्रोसीजर करते हैं इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फिक्स दिस एरर अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। अगर हम इसको ओपन करें तो अब यहाँ पर इसको यहाँ पर देखोगे कि टोटल आपको मुझे तो यहाँ पर 4 पेजेस नज़र आ रहे हैं। पॉसिबल है आपको ज़्यादा नज़र आए या आपको कम नज़र आए, मसला कोई नहीं है। इसमें हम लोगों ने करना है इस तरीके से है। ये होता इशू क्यों होता है पहले तो ये बता दूं। अब देखो, जब भी आप एक अपनी पोस्ट को गूगल में इंडेक्स करते हो तो एक सिंपल लिंक आपका गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाता है। एक तो ये हो गया ना, .com तक या .html तक। ठीक है, ये सिंपल लिंक है। लेकिन अगर जैसे ही ये पोस्ट आपकी मोबाइल के अंदर ओपन होती है, तो मोबाइल के अंदर जैसे ये पोस्ट ओपन होती है तो आपकी पोस्ट के लिंक के आगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्लैश क्वेश्चन मार्क m इज़ इक्वल्स टू 1 लग जाता है। ये मोबाइल व्यू के लिए लगता है। ठीक है, अब इसके लगने का मकसद ये होता है कि ये मोबाइल का अलग लिंक बन जाता है और जो पीसी लैपटॉप वगैरह का होता है उनका अलग लिंक बन जाता है, जिसकी वजह से गूगल भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं अब कौन सा आर्टिकल इंडेक्स करूं कौन सा ना करूं। अब इसने सेम टू सेम लिंक लिखा हुआ है लेकिन आगे m इज़ इक्वल्स टू 1 लगा दिया है। तो मेरे लिए ये मसला बन रहा है कि मैं कौन सा इंडेक्स करूँ कौन सा ना करूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 22 सितंबर से ये मेरे पास एरर आया हुआ है, लेकिन आज 27 सितंबर हो चुकी है। मैंने इसको फिक्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सबके एरर्स देखना चाह रहा था।
तो ऑलमोस्ट सबको यही एरर्स आए हैं। तो अब जाके मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, आप लोग भी फिक्स करोगे तो दोनों की चीज़ें साथ साथ अपडेट होती रहेंगी। जो मसला आपको आएगा वो मसला मुझे आएगा, जो मसला मुझे आएगा वो मसला आपको आएगा, ठीक है। हम सब फिक्स करते जाएंगे। अब इस इश्यू को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने गूगल को बताना है कि गूगल भाई ये जो हमारा यूआरएल है ना, ये हमारा एग्जैक्ट वही पोस्ट का यूआरएल है जो आप लोगों ने पहले देख लिया है, लेकिन ये जिस मोबाइल का एक डुप्लीकेट यूआरएल बन चुका है। तो आप इसको इंडेक्स करना चाहते हो इंडेक्स करो, अदरवाइज़ आप इसको रीडायरेक्ट कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने करना क्या है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा इस वेबसाइट का, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों ने अपने ब्लॉगर का जो यूआरएल है ना, यहाँ पर मैं अपनी वही ब्यूटी विद निम्रा वाली साइट ओपन करूँगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ब्लॉगर का लिंक है ये वाला, ठीक है। इसको आप लोगों ने कर लेना है कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने अपनी ब्लॉगर विद निम्रा वाली का किया, आपने अपनी वेबसाइट का करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये वाला जो लिंक है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये वाला लिंक हमने क्यों करना है कॉपी, क्योंकि हमें इस लिंक में प्रॉब्लम आ रहा है। ये वाला हमारा इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम इस वाले लिंक में आ रही है, तो हम लोगों ने इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। याद रखना आप लोगों ने ऐसे वाला लिंक ही पेस्ट करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क m=1 ये होना चाहिए। इतना करने के बाद इसको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको नीचे ना एक कोड देखने को मिल जाएगा, ये वाला। अब इस कोड को आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, कॉपी कोड। अब हम जाएंगे ब्लॉगर में, ब्लॉगर में आने के बाद हम जाएंगे थीम में, थीम में आने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद हम एडिट HTML पे क्लिक करेंगे एंड देन सिंपली यहाँ पर आप लोग देखोगे आपको यहाँ पर हेड सेक्शन देखने को मिलेगा टॉप पर ही, ठीक है। ब्लॉगर का हेड सेक्शन जहाँ पर आप अपना जो लिंक है उसको पेस्ट करोगे। यहाँ पर हम इस कोड को कर देंगे पेस्ट, ठीक है, एज इट इज़, और कोई चेंजिंग नहीं करनी। बस इसको सेव कर देना। इसको सेव करने के बाद आप लोगों ने बैक आना है और नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसको फिक्स कर देना है। या हम लोगों ने जो एरर था उसको फिक्स कर दिया है। अब हम इसको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो वैलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। 27 तारीख को ये वैलिडेशन स्टार्ट हुई है। अब ये कभी भी कंप्लीट हो सकती है, ये मेरी जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। विद इन अ वीक पॉसिबल है कि ये हमारी कंप्लीट हो जाए, उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेली की जो असाइनमेंट होती है हमारे ब्लॉग के लिए, जितने यूज़र स्क्रॉल हमारे लिए असाइन किए जाते हैं, जितनी इंडेक्सिंग पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए असाइन की जाती हैं, हम उतनी ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम नहीं पता लगा सकते कि हमें कितनी उन्होंने कितना बजट असाइन किया है, तो वो चीज़ गूगल को ही पता है, हम उसके साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकते। लेकिन पॉसिबल है कि ये विद इन 1 वीक हमारी सारे एरर्स अपडेट करके फिक्स कर देगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी अपना थोड़ा सा आगे के प्रोसीजर में, इसी इश्यूज़ के बारे में भी, और नेक्स्ट इश्यूज़ को भी कवर अप करते हैं। मतलब सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है ना। अच्छा यार, बारिश होने लग गई थी तो मैं बैठा हुआ था उधर ओपन एरिया में थोड़ा सा, तो मैं फिक्स किया है दरवाजे दरवाजे बंद करके। अच्छा यार, ये देखो अब हम लोगों ने ये जो एरर फिक्स कर दिया ना, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो हमारी मोबाइल की इंडेक्सिंग है, गूगल के क्रॉलर्स जब भी हमारी वेबसाइट पे आएंगे ना, तो उन्हें हमारे होम पेज में ही उनको एक कैनोनिकल टैग मिल जाएगा। ये जो कैनोनिकल टैग हम लोगों ने डाला है कि यार देखो अब हमारी वेबसाइट जो है ब्लॉग beautywithnimra.blogspot.com, लेकिन उसके आगे m=1 ये जो लग रहा है ये कैनोनिकल टैग है। अब हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो वो गूगल इस चीज़ को क्रॉल करेगा, इसको समझेगा और इस चीज़ को भी इंडेक्स करेगा। सो इन फ्यूचर अब हमारी वेबसाइट में जब भी कोई डुप्लीकेट पेज बनेगा, हम उसको इंडेक्स के लिए भेजेंगे तो गूगल का जो क्रॉलर है वो इसको कैनोनिकल बोर्ड समझ के इसको इंडेक्स करेगा, ठीक है। सो ये इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाएगा, जो हमारा अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग आ रहा था, ठीक है। ये हमारा एक इशू फिक्स हो गया। इसको करने के बाद आपने यहाँ इतना करने के बाद आप लोगों ने सिंपल से भी एक दफ़ा इन यूआरएल्स को इंडेक्स करवाना है। अभी आप इसको मत करवाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, जब आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, अगर तब भी ये इशू फिक्स ना हो, तब आप लोगों ने क्या करना है, तब आप लोगों ने एग्जैक्टली यही सेम लिंक्स जो हैं इनको कॉपी करना है, ठीक है। इनको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इंस्पेक्ट यूआरएल में एज इट इज़ m=1 के साथ ही ये लिंक पेस्ट करके एंटर करना है। और इतना करने के बाद आप लोगों ने इसको इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई करना है। इसको पहले हम टेस्ट लाइव यूआरएल करेंगे,
1 और 2 मिनट्स लगेंगे। अभी मेरे आप लोग पेजेस देखोगे मेरे ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों के इतने नहीं होंगे आई बिलीव सो अभी। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें साथ साथ करते जानी हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा इश्यूज देखने को ना मिले इन फ्यूचर। URL इज़ अवेलेबल टू गूगल, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, मेरा URL ऑलरेडी क्रॉल हो चुका है। क्रॉल अलाउड है, ठीक है, यस। पेज फैच हो रहा है, ठीक है, पेज फैच हो चुका है मेरा कि URL और जो साइट मैप है वो डन है। इतना करने के बाद मैं इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दूंगा। इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये हमारा इशू ऐसे फिक्स होगा। ये जितने भी पेज यहाँ पर आएंगे आप लोगों ने इनको सबको इस तरीके से सबमिट करवाना है, ठीक है। टेस्ट लाइव URL एंड देन रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। और एक और सबसे बड़ी गलती जो आप सब लोग करने वाले हो इन फ्यूचर या कर रहे हो, हालांकि मैंने बताया था कि इसको नहीं करना, अगर आप कर रहे होगे तो वो फिक्स कर लेते हैं हम अभी, ठीक है। पहले इसको होने देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये जल्दी हो जाओ, ठीक है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग डन। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट करते हो ना, वो आप खुद ही करते हो। वो क्यों करते हो? देखो, जब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जैसे ही कोई न्यू आर्टिकल लिखना है तो आप लोगों ने अपने सर्च कंसोल में आके साइट मैप्स वाले सेक्शन में आके यहाँ से अपना साइट मैप अपडेट करना है। अभी यहाँ पर देखो मेरे 151 आर्टिकल लिखे हुए हैं ना, बट यहाँ पर ओनली 150 शो करवा रहा है कि मैंने तो सिर्फ 150 आर्टिकल डिस्कवर किया आपकी वेबसाइट पे, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। तो आप लोगों ने एक आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट पर जब लिखना है तो आप लोगों ने उसको लिखने के बाद यहाँ से साइट मैप अपडेट करना है। साइट मैप अपडेट कैसे करना है? सिर्फ सर्च कंसोल में आके साइट मैप डॉट XML ये टाइप कर देना है, दैट्स इट। ये ही तरीक़ेकार है हमारा साइट मैप अपडेट करने का। वो जो साइट मैप रोबोट डॉट TXT लगानी है, वो सारा प्रोसीजर आपने दोबारा नहीं करना, वो हमारा हो चुका है, डन है। अब सिर्फ आप लोगों ने जैसे ही कोई न्यू आर्टिकल अपने ब्लॉगर पे पोस्ट कर देना है, उसको करने के बाद आप लोगों ने साइट मैप्स वाले सेक्शन में आके साइट मैप डॉट XML टाइप करके इसको सबमिट कर देना है। इतना आप लोग करोगे, यहाँ पर देखोगे आपका ये जो साइट मैप सक्सेसफुल डिस्कवर हो चुका है। अभी यहाँ पर फिर 150 आर्टिकल हमें दिखा रहा है, हालांकि हमारी वेबसाइट पे तो 151 है, तो ये 150 क्यों दिखा रहा है? तो ये इशू होता है अभी, आई थिंक सो कि ये देखो डिस्कवर पेजेस 151 कर चुका है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका साइट मैप डिस्कवर करेगा ना कि भाई मैंने टोटल कितने पेजेस आपकी वेबसाइट पे देख लिए हैं, तो तभी हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक साइट मैप ही हमारा अपग्रेड नहीं होगा तब तक कैसे यूज़र के जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट को कैसे फैच करेंगे कि यार कितने पेजेस हैं, कौन कौन सा इंडेक्स करना है, कौन कौन सा नहीं करना। तो हमारा पहला एरर फिक्स हो गया। अब दूसरे एरर की तरफ हम चलेंगे। दूसरा एरर जो हमारा आता है जी, वो ये आता है जी, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। तो इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा एरर है जिसको फिक्स करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्यों? कि ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, या तो ये डुप्लीकेट कंटेंट की क्वालिटी में आते हैं, या तो ये आर्टिकल्स गूगल को थोड़े से पसंद नहीं आते, या गूगल इन तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। तो इनको इंडेक्स करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे पहले तो इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कि मेरे कौन से आर्टिकल्स इंडेक्स्ड हैं। मैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल खोल के यहाँ पर पेजेस वाले सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे 2 पेजेस मेरे इंडेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि हैं ये वाले, ठीक है। तो अब ये वाले पेजेस अगर कोई पर्सन गूगल में सर्च करता है ना कोड्स के साथ या ऐसे भी, तो उसको मेरी वेबसाइट, उसको मेरा ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। ये देखो इंडेक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे ऑलरेडी पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, अगर आपकी वेबसाइट में अभी तक कोई भी पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो आप लोगों ने इस तरीक़ेकार को स्किप करना है, इस छोटे मेथड को स्किप करना है। आगे से आप देख सकते हो। लेकिन आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस अगर इंडेक्स हो चुके हैं लेकिन कुछ इंडेक्स नहीं हो रहे, वो इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स की वजह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स में जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, आपने उन आर्टिकल्स के लिंक करने हैं कॉपी, अपना ब्लॉगर ओपन करना है, और अपने ब्लॉगर में जो ये वाला आर्टिकल है जो इंडेक्स हुआ हुआ है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल मेरा इंडेक्स हुआ हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आर्टिकल के टाइटल को, और यहाँ पर ये मेरा आर्टिकल आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करके इस आर्टिकल के अंदर इंटरनल लिंकिंग करूँगा। इस आर्टिकल के अंदर मैं ये वाले जो डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स के लिंक्स आ रहे हैं ना, इन सारे लिंक्स को मैं अपने एक ऐसे ब्लॉग के अंदर
ऐसी पोस्ट के अंदर इंडेक्स इंटरनल लिंकिंग करूँगा जो मेरी इंडेक्स हुई हुई है। समझ आई मेरी बात? एक ऐसी पोस्ट जो आपकी ऑलरेडी इंडेक्स हुई हुई है, आपने उस पोस्ट के अंदर ये वाले आर्टिकल्स के जो लिंक हैं उनको इंटरनली लिंक कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जब गूगल का क्रॉलर बोट आपकी इस इंडेक्स वाली वेबसाइट के ऊपर आएगा इसका अपडेटेड डाटा लेने, तो उसको इंटरनल लिंकिंग के अंदर हमारी ये वाली वेबसाइट्स के पेजेस भी मिलेंगे, तो वो इनको भी इंडेक्स कर लेगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब हम इसको इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखो, ये हमारा पेज है जी, बनता है आर ट्राइब्यूट ऑफ सोर्स माई ब्यूटी स्टोरी। इसको कॉपी करता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो हमारा मिक्स करता है एज टू नेचुरल बॉडी ऑयल्स। नहीं, यहाँ पर ये जो आ रहा है सोर्स माई ब्यूटी स्टोरी, तो मैं ब्यूटी का देख लूँगा यार कि ब्यूटी के साथ कौन सा टेक्स्ट मैच करता है, तो मैं ब्यूटी के अंदर इसको लिंक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी पहले ही बैक लिंकिंग क्रिएटेड हुई हुई है। अच्छा चलो, मैं ऐसे ही कहीं पर भी कर देता हूँ, बट आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पॉसिबल है कि यहाँ पर आपका ब्यूटी वाला आ रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ब्यूटी का टेक्स्ट देखने को मिलता है आपको, तो आप उसके अंदर इंटरनल लिंक करो। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे देखता हूँ ये लग्जरियस है, मैं इसके अंदर अपना इंटरनली लिंक करना चाहता हूँ इस पेज को। किधर चला गया? ये वाले पेज को। ठीक है, तो मैं इसका लिंक करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ पर आऊँगा, लग्जरियस को सिलेक्ट करूँगा, और ये जो लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट और एडिट लिंक, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर दूँगा। ये लिंक पेस्ट किया, ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूँगा। अब ये हमारा इंटरनली लिंक पेस्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक दो जगह और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। मॉइस्चराइजिंग लोशन के ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा इसको, इधर कर दिया, ये लो। ठीक है, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, अप्लाई। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने पेजेस यहाँ पर डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स्ड में आ रहे हैं, आपने उन सब के लिंक्स ऐसी पोस्टेस के अंदर इंटरनली लिंक कर देने हैं जो इंडेक्स हुई हुई हों। ठीक है, एक ये काम हो गया हमारा। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। मैं अब तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखो, अब गूगल के क्रॉलर्स जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे ना, इस ब्लॉग के पेज पे आएंगे, वो देखेंगे यार इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है। वो इंटरनल लिंकिंग को चेक करेंगे, लिंक्स को चेक करेंगे। ये देखो, अब ये हमारा पेज देखेंगे, वो पेज देखेंगे कि यार ये ठीक है, यूनिक है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो वो इस पेज को भी इंडेक्स कर देंगे। इस तरीके से ये इंडेक्सिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट अप हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है, अब हम लोगों ने क्या करनी है, जो हमारी पिंग होती है वो जनरेट करनी है। पिंग जनरेट करने का जो एक छोटा थोड़ा हाई लेवल का वर्किंग मेथड है ना, वो मैं आपको बताता हूँ अब। कि पहले तो समझ लो कि पिंग होती क्या है। ठीक है, देखो, अब हमारी वेबसाइट जो इंडेक्स होनी होती है ना, वो सारी की सारी बेस करती है क्रॉलिंग के ऊपर। जितनी जल्दी क्रॉल होती है उतनी जल्दी इंडेक्सिंग होती है। अब गूगल के क्रॉलर बोर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपने जो वेबसाइट सबमिट की होती है यहाँ पर, वो इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं चेक करता। वो उस लिंक को सिर्फ आपकी वेबसाइट पे नहीं चेक करता, वो आपकी वेबसाइट के अलावा भी काफ़ी वेबसाइट्स पे जाके उधर से चेक करता है कि ये यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर वहाँ पर अवेलेबल होती है तो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपकी इंडेक्सिंग हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिंगिंग करते हैं। हम अपनी वेबसाइट के आर्टिकल के लिंक को अपनी वेबसाइट के आर्टिकल के लिंक को हम लोग दूसरी वेबसाइट्स पे पोस्ट अप करवाते हैं, पिंग सेंड करवाते हैं, जिससे गूगल का क्रॉलर अगर उन वेबसाइट्स पे जाके भी हमारी वेबसाइट का पेज जो यूआरएल है उसको चेक करे तो उसको वहाँ पर मिले, वो उसको फैच करके उसको इंडेक्स कर दे। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग प्रोसीजर थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो टूल यूज़ करेंगे हम लोग, वो है जी इंडेक्सिंग किंग्स का। यहाँ पर इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टोटल दो टूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उन तीनों के दोनों के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से उसको ओपन कर सकते हो। ठीक हो गया, ये मैंने दो पेस्ट कर दी। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग किंग पे आएंगे। अब यहाँ पर आप लोग अपने सारे आर्टिकल्स के लिंक एक ही टाइम पे इंडेक्स करवा सकते हो, एक ही टाइम पे इनको पिंग करवा सकते हो। वो कैसे? अब यहाँ पर देखो, मेरे टोटल कितने पेजेस आ रहे हैं यहाँ पर,
ये इंडेक्स पेजेस आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने देखना है जी, पेजेस वाले सेक्शन में गए, डिस्कवर क्लिंट नोट इंडेक्स वाले सेक्शन पे गए। अब यहाँ पर जितने पेजेस मेरे आ रहे हैं मैं क्या करूँगा, इन सारे पेजेस को मैं कॉपी कर लूँगा, पेजेस के लिंक्स को मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ गूगल शीट में। आप लोगों के थोड़े कम ही होंगे, आप लोगों के इतने ज़्यादा नहीं होंगे। अफेक्टेड पेजेस तो दिखा दे। अच्छा, मतलब फ़ायदा नहीं है इसका कोई। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, हम लोग इसको रैंडम कॉपी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये फर्स्ट पेज आ गया मेरा। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा, फिर ये थर्ड वाला आएगा, इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, फिर एंटर प्रेस करूँगा, फिर ये फोर्थ वाला आएगा, इसको पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 फिफ्थ वाला आ गया, इसको पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिक्स्थ आ गया, इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पर सेवन्थ आएगा, 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इतना ही कर रहा हूँ, आप लोगों ने जितने भी करने हो ना, जितने भी आपको यहाँ पर आ रहे हो, आपने उन सबको कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स यूआरएल्स डीप लिंक्स के ऊपर क्लिक करके रैपिड इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना आप लोगों ने करना है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट की जो पिंगिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना है, ये आपकी फ्री में पिंग होगी, ऑटोमेटिकली पिंगिंग सेंड होती रहेगी। ये आपकी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर ये आपकी पिंग सेंड करेगा हर आर्टिकल की। तो इसको ओपन करके रखना, इसको क्लोज नहीं करना पेज को, जितनी भी पिंग होगी वो ऑटोमेटिक आपकी सेंड होती रहेगी। ठीक है, ठीक है, हो रही है। 29 सबमिशंस completed. Each URL entered will be submitted to 577 sites to help it get indexed repeatedly. In total, there will be 7 URLs. 4029 सबमिशंस जो हैं वो हमारी यहाँ पर होने वाली हैं। अब आप लोगों ने इसको बंद करना है, बंद कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी स्लो हो रही है, आप लोगों की इतनी स्लो नहीं होगी, आप लोगों की थोड़ी सी सही हो जाएगी। तो आप इसको बेशक क्लोज़ ना करो, आप अपना काम करते रहो, ऐसे ही ये होती रहेगी। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्टली क्या करना है, अब हम लोगों ने हमने जो एक चीज़ और फिक्स करनी है, हम लोगों ने अपना साइट मैप फिक्स करना है। साइट मैप हम लोगों ने क्या फिक्स करना है, हमने ब्लॉगर पे जाएंगे हम लोग। अब हम लोग जाएंगे अपने ब्लॉग पे, उस पे जाएंगे हम जी सेटिंग्स में। ठीक है, अब देखो यार, तुम लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों का मसला ये आ रहा है कि वो जब अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं ना सर्च कंसोल में ऑन नेट, तो उन लोगों की वेबसाइट के नीचे जो है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं आती, कुछ और ही आता है, वेलकम टू ब्यूटी विद निम्रा, यहाँ पर ये आ रहा है ना, आप लोगों का ये नहीं आता। तो इस चीज़ का मसला कोई भी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम ब्रो। ये आप लोगों ने सिर्फ अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की हुई। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों ने सिंपल ब्लॉग ओपन करना है, सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है इसको ऐड करो, वेलकम टू ब्यूटी विद निम्रा योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ये आ रहा है ना, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन सेम एज इट इज़। और इसी को अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को मेटा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। ये देखो, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको इनेबल करना है और सर्च डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अपनी सर्च डिस्क्रिप्शन डालनी है। ये देखो, यहाँ पर ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन डाली हुई है सेम यहीं पर ये वाली शो हो रही है। तो ये इंडेक्सिंग के बाद ऐसी शो होगी, आप यहाँ पर सेव करोगे तभी शो होगी। मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को, अब फिर बता दिया है कि अगर रह गई ये पहले तो इसको फिक्सअप कर लो। ठीक है, इतना करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक और सेक्शन मिलेगा, ये वाला, इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, इसको इनेबल करना है, इसको इनेबल रखना है। और उसके बाद यहाँ पर कस्टम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी पे यहाँ पर ये देखो, आपका सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए, यूआरएल जो है वो भी ऐसे होना चाहिए, साइट मैप में आगे ये यूआरएल आना चाहिए। नहीं आ रहा तो इसको दोबारा साइट मैप अपना बनाओ और फिर सबमिट करो। इस तरीके से साइट मैप आपका आएगा, तभी आपकी सबमिशंस हो सकती हैं अच्छी वाली, अदरवाइज़ नहीं। ये करता क्या है, यूज़र एजेंट
पे स्टार जो होता है ये हमारा मतलब होता है कि किसी भी ब्राउज़र का, जैसे गूगल है, बिंग है, ब्रेव है, उसके अलावा फायरफॉक्स है, जितने भी ब्राउज़र एजेंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रॉल करने के लिए आएंगे, तो उनको हमने परमिशन दी हुई है कि आप चेक कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं। सो इसको हम लोगों ने अलाउ करना है। उसके बाद जो डिसअलाउ किया हुआ है हमने वो सर्च है, कि हमारी वेबसाइट के उसमें जो हमारा साइट मैप है उसके अंदर आप लोगों ने सर्चिंग नहीं करनी। उसके बाद जो अलाउ किया हुआ हमने इंडेक्सिंग के लिए, वो हमारा ये प्रॉपर साइट मैप है, ये वाली चीज़। अगर हम इसको अब कॉपी करते हैं इस यूआरएल को, और इसको कॉपी करके ऑन नेट जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये देखो आपको प्रॉपर आपकी वेबसाइट का सारा साइट मैप दिखाएगा ये, कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पेजेस आप लोगों ने इंडेक्सिंग के लिए अलाउ किए हुए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आप लोगों ने अलाउ की हुई है, कौन कौन सा टैग है, कौन कौन से आपके पेजेस हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये इस तरीके से आता है और हमें पता लग जाता है कि हाँ यार ये इंडेक्सेबल है। ये गूगल के क्रॉलर्स ही पढ़ सकते हैं, ये बोट्स पढ़ सकते हैं, हमारे पढ़ने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, हम लोगों को ये आनी चाहिए चीज़ें, मतलब कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, एज इट इज़, बस उसके बाद इसको सेव कर देना है। एंड देन आप लोगों ने ये इंडेक्सिंग किंग वाला देखो 113 हो चुके हैं, 117 हो गए, तो ये होते रहेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो डिस्कवर करेंटली नॉट इंडेक्स वाला सीन है, इसको हम लोगों ने वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना है। अब ये वैलिडेशन के लिए चला गया है, ये भी सेम आज ही डेट को वैलिडेशन के लिए गया है। ये भी अगर फिक्स हो जाता है या इन फ्यूचर कोई इशू आता है तो मैं आप लोगों को वो भी क्लियर अप करवा दूंगा। ठीक है, अब हमारे जो दो इश्यूज़ रह चुके हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक दो इश्यूज़ रह गए, पेज विद रीडायरेक्ट वाला और एक क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का जो मतलब होता है वो भी यही सेम चीज़ होती है कि अभी तक डिस्कवर होने होते हैं, डिस्कवर हो गया है तो करंटली नॉट इंडेक्स हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी नई इंडेक्स होती हैं, हम इसको दोबारा से इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इंडेक्स हो जाएगा। मैं इस पेज को एज इट इज़ सर्च करता हूँ, लाइव टेस्ट करेंगे इसका हम। ओके, यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल। अब मैं जो इसका व्यू टेस्ट पेजेस वाला सेक्शन है इस पे जाऊँगा, इसके स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन पे जाऊँगा। अब मुझे गूगल बता रहा है कि मैंने आपकी वेबसाइट का यूआरएल सिर्फ यहाँ तक ही इसको मैंने क्रॉल किया है, टेस्ट किया है, सिर्फ यहाँ तक। अब मैं अपनी वेबसाइट खोलूँगा। अब मेरी वेबसाइट का होम सेक्शन आप लोग देखोगे कि सिर्फ इतना तो नहीं है जितना गूगल बता रहा है। द हॉनेस्ट कंपनी कनाडा तक ये हमें दिखा रहा है, लेकिन अगर हम इसको ओपन करें ये सिर्फ यहाँ तक क्रॉल कर रहा है, हमारी प्रॉपर वेबसाइट यहाँ तक क्रॉल्ड हो रही है। तो क्या इशू है कि भाई ये क्यों नहीं सॉल्व अप कर रहा है? क्योंकि ये जो नीचे के आर्टिकल्स हैं ये इंडेक्स नहीं हुए हुए, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से ये मसला दिखा रहा है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी सारे इश्यूज़ जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं, और ये जो इशू आ रहा है ना हमारा, जो ये वाला इशू हमें देखने को मिलता है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स वाला, तो ये इशू भी डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स वाले के ही वजह से होता है। वो फिक्स हो जाएगा तो साथ ही ये वाला इशू भी आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस इशू को भी एज इट इज़ पेजेस वाले सेक्शन पे जाके ये क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स पे जाके वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर देना है, और अब आप लोगों ने वेट करना है अपने रिस्पॉन्स आने का। अब यहाँ पर ये देखोगे आप पेजेस वाले सेक्शन पे, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे सारे के सारे पेजेस की जो वैलिडेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये वैलिडेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो हमें इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ईमेल के थ्रू आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाएगा कि यार ये इश्यूज़ फिक्स हो चुके हैं, ये इश्यूज़ अभी रहते हैं तो आप इसको भी फिक्स करो। ठीक है, और एक बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप लोगों ने आर्टिकल्स लिखने हैं, जो कंटेंट लिखना है, वो अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, एआई बाईपास होना चाहिए, इतना ज़्यादा ना हो इतना कम ना हो, लेकिन होना चाहिए। 100% एआई रिटर्न नहीं होना चाहिए, 100% प्लेगराइज नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके आर्टिकल में, क्योंकि अगर प्लेगरिज्म होगा तो गूगल उसको कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा। अब मैं ये चीज़ गारंटीडली कह रहा हूँ, अगर आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म होने वाला है, ज़्यादा प्लेगरिज्म होता है, 5, 10, 15% होता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर होता है तो आपका गूगल आर्टिकल इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है,
क्योंकि अब चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो गूगल ने अपनी सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। जितनी आप क्वालिटी दोगे उतना आपको इंडेक्सिंग के लिए ईजीनेस होगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए प्रॉपरली रेडी करके इसको अप्लाई कर दिए। अब ये जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स आएगा तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इंडेक्सिंग के हवाले से। ठीक है, आई बिलीव सो दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब मार लेना चैनल को। ठीक है, पॉसिबल है कि ये वीडियो मैं पब्लिक कर दूँ, ये है तो पेड कोर्स की मेरे वीडियो, बट आई थिंक कि मुझे ये पब्लिक कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और ये सबको हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम इसको पब्लिक करते हैं। एंड शेयर कर देना यार ये सब वीडियोस, लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और इन फ्यूचर या और भी आपको कोई इश्यूज़ आते हैं इंडेक्सिंग के हवाले से, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।